नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 50 ई रिक्शा जब्त करने के विरोध में यूनियन ने उठाई आवाज। यातायात पुलिस पर मनमानी कार्रवाई का आरोप, जांच कर न्याय दिलाने की मांग। आशा सहयोगियों का जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन, कहा स्वास्थ्य योजनाओं का बोझ बढ़ा, सुविधाएं नहीं। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत हनुमानगढ़ जिले में लगेंगे 21 लाख से अधिक पौधे। 154 वरिष्ठ नागरिक हवाई मार्ग से काठमांडू और 1259 रेल मार्ग से करेंगे निःशुल्क तीर्थ यात्रा। अब खबरें विस्तार से। सर्व समाज ई रिक्शा यूनियन ने यातायात पुलिस की ओर से बड़ी संख्या में ई रिक्शा जब्त किए जाने की कार्रवाई का विरोध करते हुए मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में नारेबाजी की। इसके बाद पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप मामले की जांच करवाने और रिक्शा चालकों को राहत दिलाने की मांग की। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन। यूनियन जिला अध्यक्ष कतर सिंह और तहसील अध्यक्ष विकास चोरों ने आरोप लगाया कि 22 जून को यातायात पुलिस की ओर से लगभग 50 ई रिक्शा जब्त किए गए हैं। यूनियन का कहना है कि अधिकांश ई रिक्शा चालकों की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस की ओर से की गई कार्रवाई से ई रिक्शा चालकों में भारी रोष व्याप्त है। यूनियन का आरोप है कि चालन लक्ष्य पूरा करने के लिए गरीब ई रिक्शा मालिकों और चालकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। यूनियन पदाधिकारियों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की कि जब्त किए गए ई रिक्शों की कार्रवाई की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और यदि किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित चालकों को न्याय दिलाया जाए। यह भी मांग की गई कि भविष्य में बिना उचित कारण और एक तरफा तरीके से की गई कार्रवाई न हो और यातायात व्यवस्था के नाम पर ई रिक्शा चालकों को अनावश्यक उत्पीड़न रोका जाए। आज सर्वप्रथम तो हमारी आज एक सर्व समाज ई रिक्शा यूनियन की मीटिंग हुई, जिसमें हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान जी कतर सिंह जी को बनाया गया है और अध्यक्ष मेरे को विकास जोड़ को बनाया गया है। और उसके बाद में कल का हमारे यूनियन है, यानी कि हमारे ई रिक्शा सभी के एक रोष था कि असंवैधानिक तरीके से जो यातायात पुलिस ने कल हमारे ई रिक्शा जब्त किए थे, उसके विरोध में हम आज एसपी महोदय को मिले। एसपी साहब ने तुरंत कार्रवाई करते हुए टीआई से संपर्क कर उनको कहा कि कल जो असंवैधानिक तरीके से जो आपने चालान किए हैं उनकी रसीदें नहीं दी गई, ये गड़बड़ी क्यों की गई है, गरीबों को क्यों परेशान किया जा रहा है। हम एसपी साहब की बातों से सहमत हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और हम एक मांग और करते हैं कि हमारे माननीय चिंदा साहब जी है ना, आऊ में दाप गया आने जी विदाई दो, बहुत तंग हो रहे हैं। मसूरी बना रखी है, वीडियो बनाने की गरीब आदमियों की वीडियो बनावे, मोटर गाड़ियां की एक ही वीडियो कौन बनाए, सारा काली फिल्मा चढ़ेड़ी है, कोई चीज ने को रोके। कल साडे सारे ई रिक्शा वाले छिंदा साहब जी ने भी जब्त कर ले सीगे। जब्त करने का कारण यही है कि वो डीजल वाले टेंपो वाले ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ छिंदा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ई रिक्शा वाले क्यों नहीं फड़ते। बेचारे ई रिक्शा वाले 20-20 रुपये इकट्ठे करते हैं ਤੇ छिंदा साहब जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ मगर ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ई रिक्शा वाले ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਗੜੇ ਜੀ ਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਆ ਵਿਚਾਰੇ ई रिक्शा वाले ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, गरीब ਨੂੰ हर एक की खोती बना लेंदा है। और हमारे हनुमानगढ़ जो डीटीओ साहब है उनसे एक निवेदन और करते हैं कि जो डीजल वाले टेम्पो जितने भी चल रहे हैं, 86 मॉडल है, कोई 84 मॉडल है, इनके पास किसी के पास कोई कागज नहीं है, कोई आरसी नहीं है, कोई बीमा नहीं है, वो अवैध रूप से धनाधन चल रहे हैं। जो ई रिक्शा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ई रिक्शा की जो निकाली थी गरीब आदमियों के लिए, इनके पीछे सब प्रशासन पड़ा हुआ है और अनिल छिंदा जी तो बहुत ज्यादा पीछे पड़े हुए हैं। सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को बिना आवश्यक दस्तावेजों के संचालित हो रहे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। यातायात शाखा प्रभारी अनिल जिंदा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने करीब 10 ई रिक्शा और टेम्पो को सीज किया। यातायात शाखा प्रभारी अनिल जिंदा ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि यातायात पुलिस नियमों के अनुसार कार्रवाई कर रही है और सड़क सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सोमवार को भी कई ई रिक्शा और टेम्पो के खिलाफ कार्रवाई की गई।
जांच के दौरान कुछ मामलों में नाबालिग बच्चों द्वारा ई रिक्शा चलाते हुए पाए जाने पर उनके अभिभावकों को बुलाकर समझाइश की गई और भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं बरतने की सख्त हिदायत दी गई। जिंदा ने कहा कि वाहन जांच के दौरान यदि वाहन चालक वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता तो नियमानुसार वाहन को सीज किया जाता है। इस मामले में निर्धारित नियमों के तहत जुर्माना भी लगाया जाता है। यातायात शाखा प्रभारी ने ई रिक्शा चालकों द्वारा टेम्पो चालकों के साथ मिलीभगत के लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल यातायात व्यवस्था बनाए रखना और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन पुलिस निष्पक्ष रूप से सभी के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यातायात नियमों की अवहेलना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सड़क सुरक्षा के मद्देनजर यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये लगातार अभियान चल रहा है। कल भी हमने टेम्पो को सीज किया था और मोटरसाइकिलों को भी सीज किया था। इसी क्रम में आज भी हमने सुबह जो जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जो ऑटो रिक्शा वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, वो डॉक्यूमेंट बार बार जो मार्केट में है, लोगों की भी शिकायत आती है कि ये दुकानों के आगे खड़े हो जाते हैं और रेलवे स्टेशन रोड पर लाइन बना लेते हैं, आवागमन में बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे करके काफी शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है और जो कार्रवाई की गई है जो लीगल कार्रवाई की गई है। और एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें कल जो टेम्पू थे और उनमें कई कई जो नाबालिग बच्चे चला रहे थे, उन नाबालिग बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया गया था और उनको बुलाया गया था कि बताया गया कि आप नाबालिग बच्चे को वाहन नहीं दें, क्योंकि जो पीछे सवारी बैठी है वो एक ड्राइवर के भरोसे बैठी है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, आरसी नहीं है और बिना उसके चला रहा है और नाबालिग बच्चा और है। तो इस करके और उनको समझाइश करके कल भेजा गया था और आज भी हमने 10 से 11 टेम्पो को सीज किया गया है और ये लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा। इसके साथ साथ अलग भी वाहनों को सीज किया करेंगे जो रोड सेफ्टी की पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जिनके पास जैसे डॉक्यूमेंट, जिसके पास डीएल ड्राइविंग लाइसेंस है और परमिट है तो और जिसके पास आरसी नहीं थी, आरसी का जो जुर्माना है, अगर आरसी है उसको सीज किया जाता है तो उसमें 100 रुपए जुर्माना लिया जाता है, जो नियमानुसार सही भी है, जो नियमानुसार लिया जा रहा है। और रसीद की भी बात है तो रसीदें काफी लोग कल जो टेम्पू चालक थे 15-16 लोग ले गए थे और काफी टेम्पू चालक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हम सर अब भी नहीं, बाद में लेकर जाएंगे रसीदें, आप हमारे को टेम्पू दे दीजिए, रसीद हम जब टाइम होगा जब ले जाएंगे। नहीं, ऐसा कोई नहीं है सर, ऐसी कोई बात नहीं। कितने साल से यहाँ हम ट्रैफिक में काम कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, एक पॉजिटिव वे से, और हम चाहते हैं कि किसी का भी नुकसान नहीं हो और एक व्यवस्था को बनाकर रखें। और जब आदमी व्यवस्था बनाता है तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इन चीज़ों में वो नहीं है। लेकिन लोगों की ये शिकायत रहती है, बाजार में ले लीजिए, टाउन मार्केट में ले लीजिए, तो हर जगह यही रहती है कि टेम्पू जो है हर दुकान के आगे खड़ा हो जाता है और जिनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं होते हैं इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है ट्रैफिक द्वारा। तो इस चीज को लेकर हमने अभियान शुरू किया था। आशा सहयोगिनी संगठन के बैनर तले मंगलवार को जिले भर की आशा सहयोगिनों ने जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। जिलाध्यक्ष प्रमीला के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान आशा सहयोगिनों ने नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को 10 सूत्री मांग पत्र सौंपा और जल्द समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आशा सहयोगिनी सुंदर ने कहा कि भीषण गर्मी और कड़ी धूप में जहां लोग वातानुकूलित कमरों में बैठे रहते हैं, वहीं आशा सहयोगिनियां गांव-गांव और घर-घर जाकर स्वास्थ्य योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करती हैं। इसके बावजूद उन्हें समय पर और पर्याप्त भुगतान नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाकर उनका क्रियान्वयन आशा सहयोगिनों के माध्यम से कराती है, लेकिन उनके मानदेय और सुविधाओं की अनदेखी की जा रही है। पहले मानदेय का भुगतान एकमुश्त होता था, जबकि अब टुकड़ों में भुगतान होने से आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। कई बार राशन खरीदने तक में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
आशा सहयोगिनियों ने आरोप लगाया कि उन्हें मानदेय कर्मी होने के बावजूद लगातार नए नए लक्ष्य दिए जाते हैं। कार्य का दबाव बढ़ता जा रहा है और काम करने से इनकार करने पर धमकियां भी मिलती हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की सफलता में आशा सहयोगिनियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनके योगदान के अनुरूप सम्मान और सुविधाएं नहीं मिल रही। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कई आशा सहयोगिनियां पिछले 20 से 25 वर्षों से सेवाएं दे रही हैं। ऐसे में उन्हें मानदेय आधारित व्यवस्था से निकालकर नियमित वेतनमान में शामिल किया जाना चाहिए। प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन के जरिए रूल्स 2022 में आशा सहयोगियों को शामिल कर स्थायी करने और स्वैच्छिक शब्द हटाने, सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त आर्थिक सहायता देने, एएनएम का कोर्स कर चुकी आशा सहयोगियों को सीधे एएनएम पद पर नियुक्ति देने, बजट में घोषित 10% मानदेय वृद्धि को तत्काल लागू करने और मासिक बैठकों में हिस्सा लेने पर किराया भत्ता देने, ड्रेस के रूप में प्रत्येक 6 माह में 2000 रुपए देने और रूल्स 2022 में शामिल होने तक आशा सहयोगियों का मानदेय बढ़ाकर 26,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग की गई। हम सारी बहनें आशा बहनें यहाँ इकट्ठी हुई है अपनी मांगों को लेकर। हम आशा बहनें दिन और रात इस धूप के अंदर, कड़ी धूप में, सर्दी हो चाहे कुछ भी हो, देखो इस हीट वेव के अंदर सभी अपने घरों के अंदर एसी के अंदर बैठे हैं और हम कहाँ फिर रही हैं गलियों के अंदर। जो भी सरकार एसी के अंदर बैठ के और जो योजनाएं बनाती हैं कागजों में, वो सिर्फ कागजों में अपनी सोच दिमाग से कागजों में बना देती है। थोपती किस पे है? आशा पे। और आशा को बदले में मिलता क्या है? अरे हमें तो कितने महीनों से जो ये आशा का पेमेंट है वो भी नहीं मिला, आशा क्लेम का, और वो भी टुकड़ों में कर दिया। कभी 10 कभी 5। अरे घर भीख मांगने जाओ तो उसे भी ज्यादा मिलते हैं और आशा को काम के बदले में ये मिलते हैं 10 और 5। पहले जो कुछ इकट्ठा देते थे तो हम राशन ला के अपना पेट तो भरते थे। अब आशा की ऐसी दुर्गति करती है कि आशा रोए तो रोए किसके आगे, दिन और रात यही सोचती है अभी किसके आगे रोए। और सरकार आराम से बैठी योजनाएं गिनाती है अपने वोटों के लिए कि हमने ये कर दिया, ये योजनाएं धरातल पे ला दी, जबकि धरातल में वास्तव पे लाता कौन है? आशा लाती है। आशा को मिलता क्या है? 2-4 हजार रुपए, और वो भी टाइम पे नहीं आता। आशा गलियों में रो रही है। मोदी कह रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे हम भी तो किसी की बेटी हैं, किसी की बहनें हैं और हमारे भी बेटी है। आप बताओ अगर हमें पैसे नहीं मिले हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? सिर्फ एक सरकारी स्कूल बना दिया, उसमें जाने आने से तो नहीं मिलता। अरे उनको कुछ खिलाने पिलाने के लिए तो चाहिए। क्या हमारे घर पे राशन गिरा रखा है जो हम सारा दिन काम करें? और हमारा ये हाल कर दिया है। हमारा भविष्य कहाँ है? हम कहाँ सुरक्षित हैं? सर हमारी सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही एक आस है तो जो हम आशाएं देने लगी हुई है ना, सभी जरूरतमंद परिवारों से है। कोई विडो है, कोई तलाकशुदा है, मान लो सब गरीब परिवारों से ही है। तो हम सारा दिन धूप में अपनी कड़ी मेहनत से जब सरकार का पूरा कार्य कर रहे हैं तो हमारे को उसके बदले हमारा हक तो दिया जाए कम से कम। है हम किसके पास जाएं हक मांगने के? किसी से उधार मांगते हैं तो वो भी हमें नहीं देता। इसलिए हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम सब बहनों का सुन लिया जाए थोड़ा। है जो हमारा हक है वही दो, हम फालतू तो मांग ही नहीं रहे। वो तो बाद की बात है यदि वो बढ़ा के देते हैं तो, है लेकिन जो मिलता है वो तो समय पर और हमारा पूरा दिया जाए। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत इस वर्ष हनुमानगढ़ जिले में 21,17,458 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभियान को सफल बनाने के लिए वन विभाग और पंचायती राज विभाग की ओर से बड़े स्तर पर पौधों की तैयारी की गई है और आमजन के लिए पौधों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। वन विभाग के अनुसार जिले की 17 नर्सरियों में विभिन्न प्रजातियों के पौधे उपलब्ध हैं। इनमें से 18,88,000 पौधे वन विभाग और 2 लाख पौधे पंचायती राज विभाग की ओर से तैयार किए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से सभी नर्सरियों में पौधों का वितरण प्रारंभ हो चुका है। आमजन नर्सरी में पहुंचकर सीधे पौधे खरीद सकते हैं। वहीं ऑनलाइन माध्यम से भी पौधों की बुकिंग और भुगतान की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। स्थानीय जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए शीशम, बकैन, नीम, खेजड़ी, अरडू, बेर, सहजन, अमलता सहित अन्य प्रजातियों के पौधे तैयार किए गए हैं। अभियान के तहत मानसून सत्र में पंचायती राज विभाग 5.50 लाख पौधे, शिक्षा विभाग 4,36,000 पौधे और वन विभाग 3,83,000 पौधे रोपेगा। इसके अलावा अन्य विभागों और संस्थाओं को भी पौधरोपण अभियान से जोड़ा गया है। विशेष बात यह है कि लगाए जाने वाले सभी पौधों की हरियाली ऐप पर जियो टैगिंग की जाएगी, जिससे पौधों की निगरानी और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। इससे पौधारोपण के बाद उनकी वास्तविक स्थिति और जीवित रहने की दर पर भी नजर रखी जा सकेगी। उप वन संरक्षक सुरेश अबूसरिया ने बताया कि हरियालो राजस्थान राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
जिसके तहत प्रत्येक वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी राजस्थान ने निर्धारित लक्ष्य हासिल किया था और इस बार भी सभी विभागों और आमजन के सहयोग से लक्ष्य प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने जिले वासियों से आगामी मानसून के दौरान अधिक से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने की अपील की। हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत हनुमानगढ़ जिले में अब की बार 21,17,458 पौधे लगाए जाने प्रस्तावित है। जिले की विभिन्न 17 नर्सरियों में प्लांट्स अवेलेबल हैं। 18,88,000 वन विभाग ने तैयार किए हैं। इसके अलावा 2 लाख पंचायती राज विभाग द्वारा तैयार किए गए हैं। इस तरीके से प्लांट की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट है। वितरण आमजन के लिए सभी नर्सरियों से 5 जून से प्रारंभ कर दिया गया है। इसको आप नर्सरी में जाके देख के भी परचेज कर सकते हैं और घर बैठे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसका भुगतान नर्सरी और यहाँ पर दोनों जगह ही ऑनलाइन किया जाना है। आगामी मानसून शुरू होने के साथ ही मैं हनुमानगढ़ जिले के आम निवासियों को निवेदन करना चाहूँगा कि वो नर्सरियों से पौधे लेकर अधिकाधिक जहाँ भी उनको स्थान मिले, घर, अपने मुरबे, खेत, चक, जहाँ भी जगह है, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। मेरी नर्सरी के अंदर टोटल 45,000 पौधे तैयार किए, जिसमें SFTA योजना के अंदर 5,000 है, टोल प्लांट के अंदर 5,000 है और टोफर योजना के अंदर 35,000 पौधे हैं। कुल मिलाकर 45,000 पौधे हैं, जो कि अब मानसून के तहत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है सर। पोर्टल के तहत भी आप उसको पौधे खरीद सकते हैं। FMDSS का पोर्टल है जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जिसके अंदर अकाउंट होता है, उसके अंदर सिटीजन अपना SSO ID से लॉगिन कर उसके अंदर अपने पौधे कर सकते हैं और अपने पौधे नर्सरी से ले जा सकते हैं। धन्यवाद सर। मैंने अर्जुन है, जामुन है, शीशम है, खेजड़ी है, नीम है। देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की ओर से संचालित वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के तहत हनुमानगढ़ जिले के आवेदकों के चयन के लिए जिला स्तरीय समिति की बैठक मंगलवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में लॉटरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कर चयनित यात्रियों की सूची जारी की गई। देवस्थान विभाग के अनुसार इस वर्ष जिले से कुल 7,715 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 2019 हवाई यात्रा और 4,696 रेल यात्रा के लिए आवेदन शामिल हैं। जिले को आवंटित कोटे के अनुसार 154 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई यात्रा के लिए और 1259 यात्रियों को रेल यात्रा के लिए मुख्य सूची में चयन किया गया है। इसके अलावा हवाई और रेल यात्रा के लिए प्रतीक्षा सूची और अचयनित आवेदकों की सूची भी जारी की गई है। लॉटरी प्रक्रिया के दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव, पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई, देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश, पर्यटन विभाग के प्रतिनिधि पवन कुमार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक योगेंद्र कुमार और APRO राजपाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। योजना के तहत चयनित वरिष्ठ नागरिकों को पूर्णतः निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। रेल यात्रा के माध्यम से यात्रियों को देश के 15 प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए वातानुकूलित ट्रेन की व्यवस्था की गई है। वहीं हवाई यात्रा के लिए चयनित वरिष्ठ नागरिकों को नेपाल स्थित प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा करवाई जाएगी। देवस्थान विभाग के सहायक आयुक्त ओम प्रकाश ने बताया कि योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान पूर्वक धार्मिक स्थलों की यात्रा का अवसर उपलब्ध कराना है और यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी। आज राजस्थान सरकार की जो महती योजना है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2026 के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले की लॉटरी निकाली गई है। लॉटरी जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जो समिति गठित है, उनके द्वारा निकाली गई है। टोटल जो कोटा हनुमानगढ़ जिले का है वो 1413 का है, जिसमें से 1259 यात्री रेल द्वारा और 154 यात्री हवाई जहाज द्वारा काठमांडू की यात्रा करेंगे। और राज्य सरकार की योजना है कि जुलाई माह से जो है योजना प्रारंभ कर दी जाए। रेल यात्रा के लिए 15 तीर्थ स्थल है, चयनित तीर्थ स्थल,
यात्रियों की जो 3 चॉइस है फॉर्म में, उन चॉइस के आधार पर प्रथम वरीयता चॉइस को वरीयता दी जाएगी, उसके आधार पर तृतीय, इस प्रकार एक तीर्थ स्थान जो ग्रुप है तीर्थ स्थान का, उसकी यात्रा करवाई जाएगी। और हवाई जहाज के माध्यम से 154 यात्रियों को जो हनुमानगढ़ जिले के हैं उनको काठमांडू की यात्रा कराई जाएगी। इस बार ट्रेन जो है पूर्णतः एसी ट्रेन है और सारी व्यवस्थाएं जो है निःशुल्क है। यात्रियों की सुविधा के लिए उनके साथ में सरकारी कर्मचारियों को जो है अनुरक्षक के रूप में भेजा जाता है, एक राजपत्रित अधिकारी को जो है ट्रेन प्रभारी बना के भेजा जाता है। इसके अलावा मेडिकल टीम भी जो है जाती है साथ में, जिसमें एक डॉक्टर और 2 मेल नर्स होते हैं विद इक्विपमेंट और मेडिसिन, जो भी जीवन आवश्यक और आम बीमारियों के लिए जो दवाइयाँ होती है उनके साथ में जाती है। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा जो है यात्रियों की सुविधा, वरिष्ठजन की सुविधा का जो है पूर्णतः ख्याल रखा जाए। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए स्काई चैनल। व्हाई नॉट कैफे, यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ का सबसे टेस्टी पिज्जा। मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन होता है तभी मैं इधर ही आती हूँ। सच में हनुमानगढ़ का सबसे बेस्ट पिज्जा यहाँ पर मिलता है। देख क्या रहे हो, आपको भी पिज्जा खाना है तो आ जाओ ना व्हाई नॉट कैफे पर। आज मैं आपको कुछ टेस्टी खिलाने वाली हूँ। ये है व्हाई नॉट कैफे की स्पेशल टिक्की। आहा, क्या खुशबू है। देसी घी से बनी एकदम क्रंची टिक्की। आपको भी टिक्की खानी है? आ जाओ व्हाई नॉट कैफे पर। जिले में पुलिस विभाग में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना ने 3 पुलिस निरीक्षकों के तबादलों के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार भादरा थाना प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई को लाइन हाजिर कर पुलिस लाइन भेजा गया है। जिले में यह उनका चौथी बार लाइन हाजिर होने का मामला बताया जा रहा है। कार्यालय जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी आदेश के अनुसार पुलिस निरीक्षक हनुमानाराम बिश्नोई, जो वर्तमान में भादरा थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत थे, उनका स्थानांतरण कर उन्हें पुलिस लाइन लगाया गया है। वहीं लखवीर सिंह गिल, जो अब तक भिरानी थाना प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, उनको भादरा थाना का नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राधेश्याम, जो वर्तमान में खोइया थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे, उन्हें भिरानी थाना प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही विभागीय व्यवस्था के तहत एसआई विजेंद्र शर्मा को खोइया थाना का कार्यवाहक प्रभारी नियुक्त किया गया है। आदेश से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल अपने नवीन पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण कर इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय को उपलब्ध कराएं। पुलिस महकमे में हुए इस फेरबदल को जिले की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक आवश्यकताओं से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं भादरा थाना प्रभारी हनुमानाराम बिश्नोई के चौथी बार लाइन हाजिर होने को लेकर भी क्षेत्र में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। जानकारी के अनुसार हनुमानाराम बिश्नोई जिले के कई पुलिस थानों में थाना प्रभारी के रूप में पदस्थापित रह चुके हैं। उनके विभिन्न कार्यालयों के दौरान कई बार विवाद भी सामने आए। इसके बावजूद उन्हें समय समय पर विभिन्न थानों की कमान सौंपी जाती रही। ऐसे में एक बार फिर उनके लाइन हाजिर होने के आदेश ने पुलिस महकमे के साथ साथ आमजन के बीच भी चर्चा को जन्म दे दिया है। करनाल से रेता भरकर संगरिया जा रहा एक ट्रक मंगलवार सुबह टिब्बी क्षेत्र में तंदूरवाली रोड पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। सड़क पर अचानक सामने आए मवेशी को बचाने के प्रयास में चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे ट्रक सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक में आग लग गई और देखते ही देखते वाहन धू-धू कर चलने लगा। जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब 6 बजे हुआ। दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना मिलते ही टिब्बी थाना प्रभारी हंसराज लूणा पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक जसवंत सिंह निवासी श्रीगंगानगर ने टिब्बी से तंदूरवाली के बीच अचानक सामने आई मवेशी को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वाहन असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गया। हादसे के समय ट्रक में सवार खलासी निशांत सिंह निवासी सादुल शहर जिला गंगानगर भी मौजूद था। चालक व खलासी समय रहते ट्रक से कूद गई। इससे दोनों सुरक्षित बच गए। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग लगने से ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात व्यवस्था को सुचारू कराया और दुर्घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की त्वरित कार्रवाई की सराहना की। यह हादसा एक बार फिर सड़कों पर अचानक आने वाले निराश्रित मवेशियों से उत्पन्न खतरे की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिनके कारण आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।